नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। एमपी में चिकित्सा विभाग में होगी सीधी भर्ती, डॉक्टर मोहन कैबिनेट का फैसला। आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट में सीबीआई ने पेश की रिपोर्ट। अगली सुनवाई 23 को, परीक्षा करवाने की अनुमति दे सकता है कोर्ट। भोपाल गैस कांड अवमानना के दोषियों की सजा का फैसला स्थगित। अफसरों ने पुनर्विचार आवेदन में कहा हमें सुना जाए। अगली सुनवाई 19 फरवरी को। सीएम से आईएएस की शिकायत करेंगे केंद्रीय मंत्री। कुलस्ते बोले बिजली कंपनी के सीएमडी ने की बदसुल्की, पद पर रहने का अधिकार नहीं। आदिवासियों को मकान, चिकित्सा, शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव, मोहन के कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। चाची के बदले बिहार में डीएलएड परीक्षा देने एमपी में पहुंची भतीजी गिरफ्तार। और चित्रकूट को अयोध्या की तरह विकसित करेगी एमपी सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डीएलएड प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी छात्रा को गिरफ्तार किया है। परीक्षा के दौरान फार्म और अनुक्रमांक का फोटो मिसमैच हुआ तो केंद्र अध्यक्ष ने फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ लिया। घटना मुरार के शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर पहुंची और फर्जी परीक्षार्थी को पकड़कर थाने पर ले आई। आरोपी परीक्षार्थी ने पुलिस को बताया कि वह बिहार की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। बता दें कि शहर के मुरार थाना क्षेत्र के माल रोड स्थित शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में डीएलएड की परीक्षा चल रही थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के सीनियर नेताओं ने क्षेत्रों का दौरा कर बैठक लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी रीवा शहर पहुंचे। यह मीडिया से वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर भी हमला बोला है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी तक के लोग ये मान रहे थे कि वे चुनाव हार रही हैं, लेकिन उनकी इतनी सीटें आई। ईवीएम मशीन उनकी दिव्य शक्ति है, इसलिए बीजेपी वाले जितनी सीटें बोलते हैं उससे ज्यादा सीटें उनकी आती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रीवा शहर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले ही मीडिया से बातचीत की। इसी दौरान बीजेपी पर राम मंदिर और ईवीएम मशीन को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार श्री राम वन गमन पथ परियोजना के तहत चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करेगी। श्री राम वन गमन पथ को विकसित करने की घोषणा के 14 साल बाद मंगलवार को चित्रकूट में श्री राम वन गमन पथ ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट को भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ के विकास की कार्ययोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। उन सभी स्थानों को विकास किया जाएगा और उन्हें सड़क से जोड़ा जाएगा जिन स्थानों पर वनवास के दौरान भगवान राम गए थे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चौथी कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि आगर मालवा में लॉ कॉलेज बनाया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 2.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कॉलेज में 30 नए प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। अब पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 3 साल में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस योजना में उन आदिवासियों का भी मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। इस योजना के अंतर्गत हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है। बुधवार कैबिनेट बैठक में चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। पदोन्नति में भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में जन आभार यात्रा की। सीएम ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बड़ा गणपति से शुरू हुआ रोड शो करीब 2 घंटे में राजवाड़ा पहुंचा। यहां सीएम ने अहिल्या माता की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम ने 350 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। एलिवेटेड कॉरिडोर एमआर 9 जंक्शन से शुरू होकर होलकर कॉलेज से पहले तक 7.43 किलोमीटर लंबाई में बनेगा। चौड़ाई 15.5 मीटर होगी। इसे बनने का काम अहमदाबाद की कंपनी को दिया है। 24 महीने में इसे बनाना होगा। इससे पहले सीएम ने बड़ा गणपति मंदिर में पूजा की। सीएम के साथ सांसद शंकर लालवानी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री राकेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस कांड मामले में अवमानना के दोषी 9 अफसरों को सजा सुनाए जाने का फैसला टाल दिया है। दोषी अफसरों की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार का आवेदन लगाया गया है। फैसले से पहले इस पर सुनवाई जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
बता दें कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने इन 9 अफसरों को भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास से जुड़े कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में बुधवार को सजा सुनाई जानी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में 20 बिंदुओं पर निर्देश दिए थे। इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। कमेटी को हर 3 महीने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे। इसके बावजूद अफसरों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अयोध्या में अगले हफ्ते रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। इसे लेकर पूरा देश राममय हो गया है और कई तरह की तैयारियां की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में 22 जनवरी को मीट की दुकानें बंद रहेगी। इंदौर नगर निगम ने मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले एमपी के सीएम मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया था। इंदौर के मेयर पुष्प मित्र भार्गव ने कहा, इंदौर नगर निगम ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर शहर में मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर चुकी है, यानी इस दिन राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में बुधवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की। बंद लिफाफे में 308 नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 50 कॉलेज की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक होने के कारण उनकी जांच नहीं की जा सकी है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 23 जनवरी दी है। बता दें कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट संगठन की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता लेने वाले कुल 358 कॉलेज हैं। इनमें से 50 कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। बाकी 308 कॉलेज की जांच सीबीआई ने की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव सरकार पर भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं को बचाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मार्च से अगस्त 2023 के बीच विभिन्न श्रेणियों में 37,790 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। हालांकि परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान आयोजित की गई कई परीक्षाओं में अनियमितता पाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में दिग्विजय ने कहा, राज्य सरकार में कुल 37,790 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से केवल 9,073 उम्मीदवारों के परिणाम घोषित किए गए। विभिन्न अनियमितताएं उजागर होने के कारण चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल आयोजित ग्रुप 2 और पटवारी भर्ती परीक्षाओं में हुई बेकार अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति गठन किया गया था। सिंह ने कहा कि जांच समिति को पिछले साल अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि रिपोर्ट अब तक जमा नहीं की गई है। यह संकेत है कि भाजपा सरकार भ्रष्ट आचरण में शामिल व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मोहन यादव की सरकार ने गठन के कुछ दिनों बाद ही भोपाल से बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया था। बुधवार को इसे हटाने की कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद यह तय हो गया है कि इसे कैसे हटाया जाएगा। 20 जनवरी से भोपाल में बीआरटीएस हटाने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि तय समय सीमा में ही बीआरटीएस हटाने का काम हो। उन्होंने कहा कि बीआरटीएस और कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाई जा रही हैं। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को कहा कि जहां ट्रैफिक का दबाव सर्वाधिक हो, वहीं से बीआरटीएस और कॉरिडोर हटाने का कार्य आरंभ किया जाए। पहले चरण में कॉरिडोर हटाने का कार्य बैरागढ़ से आरंभ किया जाए। उस इलाके में बीआरटीएस की वजह से सबसे अधिक जाम की स्थिति बन जाती है। साथ ही व्यावसायिक मार्केट होने की वजह से भीड़ अधिक होती है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अनय द्विवेदी से खास नाराज हैं। कुलस्ते ने कहा है कि वे आईएएस अफसर द्विवेदी की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करेंगे। मामला विद्युत वितरण कंपनी की मीटिंग से जुड़ा है। आरोप है कि इससे द्विवेदी ने अपने अधीनस्थ चीफ जनरल मैनेजर अशोक ध्रुवे से बेदसुल्की की है। इस दौरान द्विवेदी ने विधानसभा चुनाव में कुलस्ते की हार का भी जिक्र किया। ध्रुवे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते के रिश्तेदार हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री कुलस्ते का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी नगर सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बात करूंगा। अपमानजनक व्यवहार करने वाले को उच्च पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को दफ्तर का काम दिया जाना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इंदौर जिला कलेक्टर बनकर आए आशीष सिंह ने अपना एक्शन रूप अपना लिया है। कलेक्टर ने नकल शाखा में आवेदक से अवैध रुपए मांगने पर क्लर्क रेखा पाटिल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रेखा पाटिल द्वारा आवेदक से पैसों की अवैध मांग की गई थी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद संभालने के बाद आदेश दिया था कि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी सरकारी काम समय पर होनी चाहिए। अब उनके इस आदेश का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है।
जमीनी स्तर पर आते ही उन्होंने जिले के सभी कर्मचारियों पर कसावट शुरू कर दी थी। वहीं अब आशीष सिंह अपने कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल भी कसना शुरू कर दिया है। पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह राघवा ने बुधवार को जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवा नेता पार्टी के फोकस पर होंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि युवा नेताओं को सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि युवा हमारा भविष्य है। पार्टी युवा नेताओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए युवा और अनुभवी नेताओं का एक संतुलन संयोजन बनाया जाएगा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जहां रांधवा संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह रांधवा ने यह भी संकेत दिया है कि कांग्रेस इस बार कुछ मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा विधानसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारकर हमें हरा सकती है, तो हमारे पास भी कई विधायक भी हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। इनमें से कई चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम उन्हें क्यों नहीं मैदान में उतार सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में नेताओं को जीतने की क्षमता और कांग्रेस के डीएनए का आकलन किया जाएगा। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। नरोत्तम मिश्रा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक भाजपा ने 7 दिग्गजों को दिया बड़ा काम। शिवराज के जिम्मे कुछ नहीं। जुबान पर जय श्री राम के नारे, खाली पैर 800 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या, ऐसे है भगवान राम के अनोखे भक्त। कांग्रेसियों को घर वाली भी रोटी नहीं देगी। राम मंदिर मामले में मोहन यादव के मंत्री ने सुनाई खरी खरी। एमपी में बर्फीली हवाओं का कहर, दातिया में पारा 5 डिग्री। आगर मालवा में लॉ कॉलेज, 100 लोगों वाले बसाहटों तक सड़क, मोहन कैबिनेट में अहम फैसलों पर लगी मुहर। तेंदुए के मूवमेंट से इंदौर के सॉफ्टवेयर कंपनियों में दहशत, टीसीएस और इन्फोसिस ने कर्मचारियों के लिए जारी की एडवाइजरी, कैंपस में घूमने पर रोक। जनजातीय क्षेत्र में भी गूंज रहा राम नाम का जयकारा। राज्यसभा सांसद ने आदिवासी परिवारों को भेंट की राम दरबार, आदिवासी अंचल हुआ राममय। ईवीएम बीजेपी की दिव्य शक्ति, जितनी बोलती है उतनी सीटें आती है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय का तंज। और आरटीआई कार्यकर्ता ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की संपत्ति होने का किया दावा।